मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे कि जो ये मकान है ये हम क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल आज स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्ता की 22वीं पुण्यतिथि है और इस मकान को दिखाने के पीछे का आज हम आपको मकसद बताएंगे। इस मकान की दशा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े नेता थे स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्ता। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे कि जो ये मकान है ये हम क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल आज स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्ता की 22वीं पुण्यतिथि है और इस मकान को दिखाने के पीछे का आज हम आपको मकसद बताएंगे। दरअसल ये मकान स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्ता की पत्नी का मकान है और आवास विकास में स्थित है। इस मकान की दशा देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े नेता थे स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्ता और उनके पास या उनके मकान की हालत देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने बड़े पद पर जाने के बाद वो कैसे नेता थे। दरअसल राजेंद्र कुमार गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वित्त मंत्री रहे, संसदीय कार्य मंत्री रहे और भाजपा के प्रदेश के कोषा अध्यक्ष भी रहे। तमाम महत्वपूर्ण पदों को वो सुशोभित कर चुके हैं और उसके बाद भी उनकी माली हालत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। यानी कि जब कोई नेता बनता है तो उसके बाद उसका घर परिवार कितना बदल जाता है। लेकिन राजेंद्र कुमार गुप्ता जो जब तक वो जिए किराए के मकान में रहे, यानी कि उनको अलॉटेड मकान हुआ करता था सिविल लाइंस में, वहीं उनका कार्यालय था और वहीं वो उन्होंने अपना आवास बना रखा था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने एक छोटा सा आवास ये आवास विकास कॉलोनी में बनाया। तो ज़रा हम कैमरामैन से कहेंगे इसको दिखाएं इस मकान को। और ये दर्शाता है कि एक इतने बड़े नेता होने के बावजूद उनके पास आज क्या है। जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का वित्त मंत्री रहा हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा हो और तमाम महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया हो, 6 बार सीतापुर सदर से विधायक रहा हो और उसका ये छोटा सा मकान जीर्ण शीर्ण हालत में, अभी 22 बरस ही हुए राजेंद्र कुमार गुप्ता जो हमारे बीच में नहीं हैं और उसके बावजूद उनके मकान की हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिविल ये आवास विकास कॉलोनी है जहां पर बी ब्लॉक बोला जाता है। यहीं पर राजेंद्र कुमार गुप्ता उनकी पत्नी राजकुमारी गुप्ता के नाम से ये मकान है। राज कुटीर इसका नाम है। अब हमारे बीच में राजकुमारी गुप्ता भी नहीं है और राजेंद्र कुमार गुप्ता भी नहीं है। इनका पूरा परिवार है। इनके 2 बेटे, दोनों अधिकारी और इनकी बेटियां भी और दामाद भी दोनों अधिकारी, यानी दोनों सरकारी नौकरी करने वाले। और राजेंद्र कुमार गुप्ता ने अपना जीवन कैसा जिया, राजनीति में महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी उन्होंने सामान्य जीवन जीने का काम किया। अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम कभी नहीं किए। अमूमन होता है जब कोई बड़े पद पर कोई नेता पहुंचता है तो सबसे पहले वो परिवार को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन राजेंद्र कुमार गुप्ता ने ना तो परिवार को आगे बढ़ाया और ना ही जो नेता बनने के बाद महत्वपूर्ण पदों पर होने के बाद जो लोग कमाई करते हैं, जो नेताओं पर आरोप लगते रहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी धन संपदा बढ़ा ली है, तो धन संपदा कितनी राजेंद्र कुमार गुप्ता के पास थी वो ये जीता जागता मकान जो है आज उदाहरण है। चूँकि राजेंद्र कुमार गुप्ता 6 बार सदर से विधायक रहे। जब तक वो विधायक रहे, हमने आपको बताया, सिविल लाइंस में प्रशासन द्वारा अलॉटेड एक भवन में वो कार्यालय भी उनका हुआ करता था और वहीं पर उनका जो है आवास भी हुआ करता था। उससे पहले वो नई बस्ती में
किराए के मकान में रहते थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये है राजेंद्र कुमार गुप्ता की पूंजी का जो सीधा सीधा नमूना है। आज देश और प्रदेश में दोनों जगहों पर सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की। तमाम नेताओं को आप देखते होंगे, उनके घरों को देखते होंगे, उनके रहन सहन को देखते होंगे, लेकिन राजेंद्र कुमार गुप्त कितना सादगीपूर्ण रहते थे, कितना सामान्य रहते थे और राजनीति में उन्होंने कभी भी पैसे को महत्व नहीं दिया। ये दर्शाता है, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि राजेंद्र कुमार गुप्त को आज लोग नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। उनकी 22वीं पुण्यतिथि है, इसीलिए आई इंडिया ने सोचा क्यों ना राजेंद्र कुमार गुप्त के बारे में, उनके पीछे के इतिहास के बारे में हम दर्शकों को एक बार फिर से बताएं। इसीलिए आज उनके आवास पर, यानी उनकी पत्नी के उस आवास पर पहुंचा हुआ है आई इंडिया की टीम, जहां पर आपको दिखा रहे हैं ये जीर्ण शीर्ण हालत में आवास दर्शाता है कि राजेंद्र कुमार गुप्त ने राजनीति में तो बहुत ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, परिवार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जितने दिन जिए अपनी जनता के लिए जिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जिए, और यही कारण है कि आज वो जिले के ऐसे इकलौते नेता हैं जिनका नाम लेकर लोगों को गर्व होता है। संसदीय मामलों के वो ज्ञाता माने जाते हैं। आज भी बड़े से बड़े नेता से जब आप मुलाकात करते हैं लखनऊ या दिल्ली में, तो राजेंद्र कुमार गुप्त को शायद ही कोई भूल पाता हो। कार्यकर्ता भी कहता है कि उनके जैसा नेता, उनके जैसा सामान्य नेता शायद कोई नहीं है, और हो भी कैसे सकता है। उनका जो भी था सब कुछ सार्वजनिक था, किसी से छिपा नहीं था, और वो जनता के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए जिया। उन्होंने ये भी साबित हो रहा है, क्योंकि जाने के बाद किसी का कुछ छिपता नहीं है, और ये साबित कर रहा है कि राजेंद्र कुमार गुप्त अब दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने पीछे उन्होंने क्या कुछ छोड़ा है, कौन सी संपत्ति को छोड़ा है, जिसको लेकर अमूमन नेता बनाने का काम करता है जब तक वो पद पर रहता है। तो हम आगे आपको फिर ले चलेंगे, और राजेंद्र कुमार गुप्त के नाम से जो सीतापुर में एक द्वार बनाया गया है, वहाँ से आपको उनके बारे में और भी जानकारी देंगे, और साथ ही उस मूर्ति के पास भी ले चलेंगे, उस प्रतिमा के पास भी ले चलेंगे, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनकी प्रतिमा को स्थापित कर उन्हें सम्मान देने का काम किया है। तो चलिए आपको आगे लेकर उनके बारे में और भी रोचक जानकारियाँ देते हैं। और आज उनके परिवार के क्या हालात हैं, उनका पास क्या धन संपदा थी, इसको हमने पहले दिखाया, अब आपको बताते हैं। दरअसल 1977, 1980, 1985 और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी से 1989, 1991, 1993 में ये विधायक रहे। लेकिन राजेंद्र कुमार गुप्त ऐसे इकलौते नेता कहे जा सकते हैं जिन्होंने राजनीति में अपने परिवार को बढ़ाने का काम नहीं किया। आई इंडिया की मौजूदगी अब आ पहुंची है राजेंद्र कुमार गुप्त के द्वार पर, और आपको दिखाएंगे सीतापुर लखनऊ हाईवे पर, बाईपास पर ये द्वार बनाया गया है। सीतापुर से भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी पवन कुमार सिंह के द्वारा ये द्वार बनाया गया हुआ है, और राजेंद्र कुमार गुप्त का जो सीतापुर में स्थान है वो ये द्वार दर्शाता है कि उनके नाम से ये द्वार बनाया गया है। तो ज़रा मेरे पीछे देख सकते हैं कि राजेंद्र कुमार गुप्त की वो फ़ोटोज़ को देख सकते हैं कि कैसे थे हमारे जनप्रिय नेता, दिग्गज नेता, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे इकलौते नेता जिन्होंने सबसे ज़्यादा सीतापुर से चुनाव लड़कर जीतने का काम किया, सबसे ज़्यादा बार। राजेंद्र कुमार गुप्त की अगर बात करें तो 7 जुलाई को इनका जन्म हुआ 1936 में, जो सीतापुर में ही ये जन्मे थे, और लहरपुर का मेवाराम नगर है जहाँ पर इनका जन्म इनके पिता जुगुल किशोर गुप्ता के यहाँ हुआ था, और इनकी मृत्यु 7 जनवरी 2023 को हुई थी। 22वीं पुण्यतिथि सीतापुर के लोग मना रहे हैं, लोग उन्हें याद कर रहे हैं, और हम आपको दिखा रहे हैं राजेंद्र कुमार गुप्त का सीतापुर में क्या योगदान रहा, और आज उनके परिवार
के क्या हालात हैं, उनका पास क्या धन संपदा थी, इसको हमने पहले दिखाया। अब आपको बताते हैं, दरअसल राजेंद्र कुमार गुप्त एक ऐसे भाजपाई या ऐसे जनसंघी थे जिन्हें महज 14 से 15 साल की उम्र में ही तब जेल जाना पड़ा जब 1950 में गांधी जी की हत्या हुई और उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद दरअसल ये राजनीति में कैसे आए, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। संघ के बड़े नेता हुआ करते थे नानाजी देशमुख, ये इनको विधानमंडल दल का जो कार्यालय था लखनऊ में, वहाँ मंत्री बनाकर ले गए और इसके बाद यहीं से एक समान इनके राजनीति में कदम पड़े और इसके बाद राजनीतिक सफर की इनकी शुरुआत हो गई। फिर विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री बने और 1977 में जनता पार्टी से इन्होंने सीतापुर सदर से पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीता। 1977 से फिर ये चुनाव जीतते आए, 3 बार जनता पार्टी से चुनाव जीता, 1977, 1980, 1985 और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी से 1989, 1991, 1993 में ये विधायक रहे। तो राजेंद्र कुमार गुप्त वो शख्सियत हैं जो सीतापुर सदर से 6 बार विधायक रहे, वित्त मंत्री रहे, संसदीय कार्य मंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के कोषाध्यक्ष समेत तमाम महत्वपूर्ण पदों को उन्होंने सुशोभित किया। हालांकि उसके बाद चुनाव हुआ, उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। फिर लोकसभा का चुनाव लखीमपुर से लड़ा, उसमें भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब लोग जानना चाहेंगे इनके परिवार के बारे में, इनके परिवार के बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल इन्होंने जब अपनी शिक्षा दीक्षा ली और उससे पहले इनका ज़रा इनके बारे में ये बताना चाहेंगे कि जो लोग राजनीति में आते हैं उनकी शैक्षिक योग्यता को अब लोग नहीं देखते हैं। उस समय के राजेंद्र कुमार गुप्त जी लखनऊ विश्वविद्यालय के एमए हुआ करते थे। एमए करने के बाद, एलटी करने के बाद ये राजनीति में आए। उससे पहले ये शिक्षक भी रहे और लखीमपुर का जो कॉलेज है वहाँ पर इन्होंने शिक्षण कार्य किया और उसके बाद राजनीति में आए और बहुत ही सफल राजनेता बने। ये इनका राजनीतिक सफ़रनामा है। पत्नी राजकुमारी गुप्ता इनकी और इनका बेटा पंकज गुप्ता जो हमने पहले भी बताया, प्रदीप गुप्ता, बेटी दीपा गुप्ता और सीमा गुप्ता, 4 इनकी संतानें, 2 बेटे और 2 बेटियां। आज सभी उनका पूरा परिवार जो है आज खुशहाल है। लेकिन राजेंद्र कुमार गुप्त ऐसे एक लौते नेता कहे जा सकते हैं जिन्होंने राजनीति में अपने परिवार को बढ़ाने का काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने का काम किया, संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं को इन्होंने जोड़ा और इस तरीके से जो है आज इनको लोग भूल नहीं पा रहे हैं। तो अब हम फिर आपको आगे ले चलेंगे जहां पर राजेंद्र कुमार गुप्त की प्रतिमा है। कुछ और भी यादों को हम बताएंगे और लगातार राजेंद्र कुमार गुप्त के बारे में हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। तो चलिए अब लेकर चलते हैं राजेंद्र कुमार गुप्त की प्रतिमा के पास, वहां से कुछ और रोचक जानकारियां आपको देंगे। आइडिया टीम की मौजूदगी अब राजेंद्र कुमार गुप्त की प्रतिमा के पास आ पहुंची है। ये गांधी का पड़ाव है जहां पर मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं राजेंद्र कुमार गुप्त जी की ये प्रतिमा यहां पर स्थापित कराई गई है। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यालय हुआ करता था
और यहीं पर राजेंद्र कुमार गुप्त अक्सर आया जाया करते थे। तो उनकी पहचान के लिए, उनके किए गए कार्यों की याद के लिए आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये राजेंद्र कुमार गुप्त की प्रतिमा को यहाँ पर, जिसका अनावरण कल्लाज मिश्र जो सांसद उस समय थे और प्रदेश के, बिहार के प्रभारी और चुनाव अधिकारी हुआ करते थे, उनके कर कमलों से कराई गई है। तब के अवध क्षेत्र के अध्यक्ष जयपाल सिंह हुआ करते थे और विशिष्ट अतिथि में उनकी पत्नी राजकुमारी गुप्ता को भी यहाँ बुलाया गया था। साथ ही इसमें जो नाम दर्ज हैं उसमें शारदानंद दीक्षित जो पूर्व सांसद हुआ करते थे, जनार्दन प्रसाद मिश्र ये भी पूर्व सांसद हुआ करते थे और अजीत मल्होत्रा ये पूर्व विधायक हुआ करते थे। और भाजपा के उस समय जिला अध्यक्ष होते थे ज्ञान तिवारी जो इस समय सेवता से विधायक हैं। इस प्रतिमा का अनावरण उनके बच्चों की मौजूदगी में 7 जनवरी 2009 को हुआ था। पंकज गुप्ता जो उनके पुत्र हैं बड़े वाले, और प्रदीप गुप्ता बबलू जो छोटे पुत्र हैं, राजकुमार अग्रवाल राजू तब नगर अध्यक्ष हुआ करते थे। आज फूल मालाओं से ये इस प्रतिमा को पूरा देखिए लादा गया है। पुण्यतिथि पर राजेंद्र जी को याद किया गया है। और जब भी चुनाव आते हैं तो अक्सर आपको बहुत सारे नेता राजेंद्र जी को याद करते हुए नज़र आ जाते हैं। बीच में राजेंद्र कुमार गुप्त के नाम से सीतापुर जिला अस्पताल का नाम किए जाने की मांग भी उठी। पूर्व जिला अध्यक्ष जो उनके रिश्ते में भतीजे लगते हैं अजय गुप्ता, उन्होंने बहुत मांग उठाई कि राजेंद्र कुमार गुप्त के नाम से सीतापुर के जिला अस्पताल को किया जाए। कुछ उसी मांग को आगे बढ़ाते हुए एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी हैं अनूप गुप्ता, उन्होंने भी आगे बढ़ाया। उस समय वो सीतापुर की राजनीति में आना चाहते थे और उन्होंने राजेंद्र कुमार गुप्त की मांग को बहुत ज़ोर शोर से उठाया तो, लेकिन उसे अमली जामा आज तक नहीं पहनाया जा सका है। राजेंद्र कुमार गुप्त की ये प्रतिमा जो उनके किए गए कार्यों को ज़रूर याद कराती है, और साथ ही जो प्रवेश द्वार बनवाया गया है भाजपा के एमएलसी पवन सिंह चौहान के द्वारा, वो भी एक दर्शाता है कि जिस नगर में हम प्रवेश कर रहे हैं, इसी नगर से, इसी सदर विधानसभा सीट से 6 बार राजेंद्र कुमार गुप्त ने चुनाव लड़ा है, जीता है। चुनाव तो उन्होंने कई बार लड़ा, 7वीं बार भी लड़ा और हारे, लेकिन 6 बार उनकी जीत ये दर्शाती है कि वो जनता के दिलो दिमाग में कितना बसे हुए थे, कितना उन्हें सीतापुर की जनता प्यार करती थी। और आज वो हमारे बीच में नहीं है तो उनकी याद को हम उनके किए गए कार्यों को बनाए रखें। इसलिए राजेंद्र कुमार गुप्त की पहचान सीतापुर से क्योंकि बाहर होती है, लोग याद करते हैं, पूछते हैं। आज भी बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के उनका नाम लिए बिना रह नहीं सकते। तो ऐसे में राजेंद्र कुमार गुप्त की याद बनी रहे। अब आवश्यकता है कि यहाँ पर एक उनके नाम से कोई एक ऐसी पहचान बनाई जाए। जो मांग उठ रही है जिला अस्पताल का नाम उनके नाम से किया जाए, उसी को अगर उनकी ही सरकार मान ले तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि पार्टी ने भी जो उन्होंने योगदान किया था, पार्टी ने भी उन्हें याद रखा हुआ है। इसी का सभी को इंतज़ार है। राजेंद्र कुमार गुप्त के साथ रहे और उनके भतीजे के रूप में फेमस अजय गुप्ता का ये कहना है कि राजेंद्र कुमार गुप्त इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने न कभी परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया और न ही उन्होंने कोई ऐसी धन संपदा बनाने का राजनीति में काम किया। यही कारण है वो अजूबे और इकलौते ऐसे नेता कहे जा सकते हैं जिनका त्याग, जिनकी सेवा भाव और जिनका संगठन के प्रति किया गया कार्य शायद कभी भुलाया नहीं जा सकता है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे और हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।